आप यहाँ कितने दिनों से हैं? हाँ, मैं आज तीसरा महीना है। किस केस में हैं आप बहन? कत्ल के केस में। किसके कत्ल के? मेरी नंद के शौहर का कत्ल हुआ। नंद की? शौहर का। हम 5 घर के अफराद। कौन कौन? मेरा मियाँ, भाई, मेरी नंद, मेरी सास और मैं, और हमारे साथ 2 बच्चे हैं। ये वही नंद है जिसके शौहर का कत्ल हुआ है? जी, ये मेरी नंद है और ये मेरी सास। ये आपकी नंद है और वो आपकी सास है? जी। आपके शौहर के इल्जाम में आप सब लोग अंदर हैं? जी। हमें नहीं पता कहाँ फौत हो या कहाँ नहीं। मैं तो झगड़ा करता, अम्मी ने पास आई थी, मेरे 2 बच्चे भी उन लोगों ने छीन ले थे और मैं घर से बाहर निकाल दिया था ना। मैं झगड़ा करके इधर आई हुई थी और वहाँ पे मेरे देवर से साथ उसकी दुश्मनी थी। फौत हो या नहीं हो हमें तो नहीं पता। यार इधर आके कटा दी थी। अभी केस चल रहा है आपका? नहीं, अभी तो तीसरा महीना कोई समझ नहीं, तीसरा महीना कोई समझ भी नहीं आ रहा है। केस चल ही नहीं रहा। नहीं, पेशी हुई है या नहीं? जी, पेशी तो हो रही है। जी, बेगुनाह बेकसूर हैं। आप इधर आ जाएं, आप जरा इधर आ जाएं। आप सास हैं ना इनकी? जी। तो आपके दामाद के कत्ल में इनके शौहर, ये आप और 2 और लोग? जी, एक मेरा बेटा है, एक मेरा दूसरा बेटा है। कैसे मारा, कैसे गया वो? पता नहीं बाजी कितना मोया कितना नहीं मोया। ऐसा तो घर सुते हो ऐसे ना। मतलब गोली मारी है किसी ने? नहीं, आदन भी जहर नाल मोया, पता नहीं किस नाल मोया है, सानू नहीं पता। ऐसा तो घर सुते पड़े ऐसे ना कश्मीर कानूनी में। वो पंजाब पता नहीं गाँव से सानू पता लगा है। जिसले मर गई है पूर लिया इन्हें, उस तो बाद सानू आते तो रात पुलिस ना 6वें महीने की 3 तारीख को आते उठा लिया इन्हें। सानू कोई पता सर कोई नहीं। जब पड़ा है तो आप सब इधर? जी, सब इधर है, सानू नहीं पता भी कितने मोया ना। वो गांव में, जी गांव में था। फिर वहाँ से उसको मतलब दफन वफन करके यहाँ पे इसके देवर ने आके FIR हमारे पे कटवा दिए 5 ने। और फिर अकबर शाह उसने कहा है कि अगर नहीं देनी तो मैं देखो तुम्हारी बेटी को भी और तुम्हें भी अंदर करा दूंगा। उसने हमें ये धमकी दी थी पहले। नहीं तो FIR तो गांव में कटनी चाहिए थी। हाँ, यही तो हम कहते हैं कि हमारे साथ क्यों ऐसा किया गया। अगर FIR कटानी थी तो गांव में कटाता, यहाँ के उसने क्यों कटवाई? अगर यहाँ से हमारे घर से लाश ले जाता फिर हम मानते कि हाँ हमारे घर से लाश गई है। तो ये बात कि उसको उसने जहर उधर ही खाई, उसने जहर गांव में खाई। ये तो जी हम यहीं 5 थे। वो गांव पता है क्या करने गया था? नहीं, वो बच्चे यहाँ से लेके चला गया तो उसने कहा आपने नहीं आना, ठीक है मैं जा रहा हूँ। गाँव में 3-4 दिन हमें पता चला कि वो फौत हो गया। इसलिए इसकी मामी है, उसने आके हमें बताया वो फौत हो गया। तो ये कहने लगी कि मैं अपने मियाँ की कब्र पे जाऊंगी, क्यों वो फौत हुआ पूछने के लिए। तो आगे से कहने लगी तुम नहीं जाना, पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। हमें ये कह रही है। उसका नाम नाजिया है। मत रो बहन, मत रो। हम 5 हमारा कोई गुनाह नहीं है इसमें। हमने हमारे छोटे बच्चे, इसके बच्चे भी उन्हीं के पास हैं। उसके अब्बू लेके चला गया था मुझसे। और मेरा मियाँ है, मेरा जी इनका मियाँ इनका लेके चला गया था। इसको बच्चे नहीं दिए थे। तू नहीं मेरे साथ आती है ना तो मैं आपके बच्चे ले जाना। फिर वो बच्चे लाए चला गया। ऐसा नहीं हो सुन डिठा भी कितना मोया कितना नहीं मोया। ऐसा बच्चे उधर गाँव है इन पर। ये किसकी बेटी है? मेरी बेटी। आपकी बेटी? जी। कितने साल की है? 4 साल की है। क्या नाम है आपका? सनम। सनम यहाँ क्या करती हो? उधर से हाँ। खेलती हो? हाँ। अच्छा देखो हम आपके लिए आज तोहफे लेके आए हैं बहुत सारे। लोगी ना? सबको ईद मुबारक कह दो। बोलना। अच्छा, ईद मुबारक कह दो। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। आप कब से आए हैं? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। किस जुर्म में? चोरी के। सजा मिल गई आपको? नहीं, अभी नहीं। अच्छा। आप अकेली हैं या आपके साथ? नहीं, अकेली। तो कैसे हो गया ये हादसा? ये बंगले पे हम लोग थे, काम करती, तो वहाँ पे जो साहिबा थी उनके कुछ चूड़ियाँ नहीं मिल रही थी सोने की। तो 4 चूड़ियाँ थी। तो उन्होंने पहले थोड़ा सा कहा, मारा, थप्पड़ वप्पड़ लगाए। हाँ। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि तुमने ली हैं, चुराई हैं। और फिर मेरे अब्बा को बुलाया था। हाँ। फिर उसके बाद बंगले पे कितने अरसे से काम कर रही थी? 9 महीने से। अच्छा जी। फिर चूड़ियाँ मिली? नहीं पता। तो इल्जाम आप पे लग गया? जी। अभी आपका केस कोई लड़ रहा है? वकील है। क्या कहता है? नासिर साहब ने वकील दिया है तो वो वकील है। वकील सही, जब केस नहीं चल रहा था तो वकील आ रहे थे। अभी वकील जब नहीं है तो फिर केस चल रहा है। वकील हड़ताल पे हो जाते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। हाँ। अभी है कि हो जाएगा
वकील तो ये कहता है कि हो जाएगा, चोरी का कैसे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपने इनसे कोई, उन लोगों से कोई बातचीत हुई? नहीं, हम लोग गरीब लोग हैं, हम कैसे बात करेंगे। 4 चोरियों का केस जी, है। ये है कि बस यहाँ जेल आ गए, जेल में 1-2 चीज़ें सीख ली, वो बहुत अच्छी लगी है, इसलिए पढ़ाई सीखी है। अच्छा जी, थोड़ा पढ़ना आता था। अच्छा। और बंगले पे भी थोड़ा पढ़ा है। अच्छा, शौक है पढ़ने का। अभी यहाँ पर हमारी टीचर आती है बाहर से, उन्होंने हमें पढ़ाया है और अभी इम्तिहान भी दिया है अभी हमने। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि जब बाहर जाओ तो एक नई जिंदगी की इब्तिदा ये करो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अपनी नई जिंदगी की इब्तिदा करो और अल्लाह ताला से ये दुआ करो कि अल्लाह ताला सबको ये तौफीक दे कि वो अपने गुनाहों पे उनको माफ़ी हो और वो एक नई जिंदगी की इब्तिदा करें। खास तौर पर वो जिनके साथ यहाँ बच्चे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम तालीम हासिल कर रही हो, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करेगा इंशाल्लाह। आप कब से यहाँ आए? मुझे यहाँ हो गए आज 23 दिन हो गए। 23 दिन। तो आपके ऊपर क्या केस है? मेरे पे चोरी का इल्जाम है। किसी के घर में? नहीं। फिर? वो कोई था आदमी, कोई चीज मुझे देकर गया, वो चीज मैं आगे फरोख्त की तो उन्होंने कहा ये चीज हमारी है, उसके ऊपर मेरे ऑर्डर भी हुए हैं। ऑर्डर रिहाई के? हाँ जी, लेकिन जी तो कब रहा होगी? अब जब है ना मेरी तौफीक होगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बेवा औरत हूँ। ऑर्डर हो गए, कोई सरबराह होगा तो कोई करेगा ना, कोई रखेगा, शोल्टी वगैरह रखेगा तो मैं जाऊंगी ना। श्योरिटी? अच्छा, बेल रखी है? जी। कितनी बेल? 50,000 की। अब कोई ऐसा आदमी नहीं है, मैं बेवा औरत हूँ। शोहर वगैरह नहीं, छोटे बच्चे हैं मेरे, बहुत जलील हो रहे हैं मेरे बच्चे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक अच्छे शोहर की बीवी थी, ऐसी बात नहीं है जी। बेल पे छोड़ा जाएगा। तो आपके घर में फैमिली में कोई है? कोई नहीं है, 2 बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, एक 9 साल का बेटा है, 10 नहीं। कोई हेल्प नहीं कर सकता मेरी, कोई है ही नहीं तो कौन हेल्प करेगा। मैं इसीलिए यहाँ बैठी हूँ, वरना उसी दिन चली जाती। और 50,000 के हैं, अगर एप्लीकेशन लगे तो 25 भी वो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपका नाम? निदा। अच्छा, तो आप कब से हैं यहाँ? मैं 4 साल से। तो कुछ बताना चाहेंगी अपने बारे में? जी, क्या बताऊँ? 4 साल से एज एन आपको सजा हो गई है? जी। कितने साल की? 25 साल। 25 साल की? किस जुर्म में? अगवा में। किसके अगवा में? वो जो मकान किराए पे लिया था ना, हाँ। उसमें बच्चा लाके रखा था मालिक मकान ने। और आप वहाँ क्या कर रही थी? मैं उस घर में रह रही थी। आप किराएदार थी? जी। आप किराएदार थी और मालिक मकान ने किसी का बच्चा अगवा करके उस घर में रखा था? बच्चा लाके रखा था, किसकी माँ बीमार है हॉस्पिटल में। हाँ। कल हम आके बच्चा ले जाएंगे। फिर शाम को पुलिस आ गई। पहले हम थाने, फिर जेल और फिर कोर्ट। अभी यहाँ है। मेरे वालिद साहब की दिमागी हालत सही नहीं है और अम्मी का इंतकाल हो गया। मेरे साथ मेरा बच्चा उस वक्त 4 साल का था, अभी 7 साल का SOS विलेज में पढ़ता है। मैंने जेल से भेजा उसको। मत रोए बहन, हौसला करें, मत रोए। मुझे खाली इतना बताएं कि आपका शौहर कहाँ है? बहन, आपका शौहर कहाँ है? मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। 7 साल और 7 महीने हो गए। मेरे छोटा बेटा पैदा होने वाला था, बड़ा बेटा मेरे ससुराल वालों ने ले लिए। आप अकेली उस घर में रहती थी क्या? मेरे वालिद और मैं थे। मेरे वालिद की दिमागी हालत सही नहीं है। शौहर का भी इंतकाल हो गया है, माँ का भी? शौहर का तो अभी मेरे ससुराल वाले हैं, देवर है, सब है, लेकिन वो मेरे जेठ से मेरा निकाह करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने नहीं किया। चाचू के घर आई तो अभी चाचू से लड़ाई हुई थी, 1.5 माह ही हुआ था कि किराए के घर पे रहने लगी थी और यहाँ तक पहुँच गई। तो वो किराएदार, वो मालिक मकान कौन था? उसका कोई अता पता? वो स्टेट एजेंट था, वो भाग गया। तो अगवा के केस में आपको 25 साल की सजा हो गई। अब आप
क्या क्या चाहती हैं, मतलब अपील में जाएंगी आप? अपील की है मैंने अभी हाई कोर्ट ने वकील भी दिया, यहाँ मेरा वकील नहीं था, सरकारी वकील दिया था। उसने केस लड़ा, 11 महीने के अंदर सजा हो गई। उसके बाद अपील की है, अभी देखते हैं अपील में क्या होता है। आप ये बताएं कि हाई कोर्ट में जो आपका केस है उसके लिए आपके पास अच्छा वकील है? कोर्ट ने दिए, पता नहीं अच्छा है जो भी है, पर वकील है। अच्छा, हाई कोर्ट नहीं दिए, वो भी सरकारी वकील है। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है सैलानी ट्रस्ट वेलफेयर वाले, और इनका मैं बहुत ही शुक्रिया करना चाहूँगी कि ये सारा एहतमाम ईद का आज इन्होंने किया है, और अल्लाह ताला इनको बरकतों से, रहमतों से नवाजे, और इनकी वेलफेयर में और इनके ट्रस्ट में और अतियात, ज़कात और कंट्रीब्यूशंस आपकी तरफ से हो। ये सारा का सारा जो एहतमाम आप देख रहे हैं, चाहे कपड़े हो, मैनेजमेंट हो, इस सारी चीज़ों को अंदर लाना हो, इन्होंने एक वाइटल रोल प्ले किया है। और हमसे समा और TWJ की टीम से 2 कदम आगे बढ़कर आप कुछ कहना चाहेंगे? एक दफ़ा फिर आप हमारे साथ एक अच्छे काम में, नेक काम में आगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर का काम ही यही है कि लोगों की, और हमें यहाँ आके मुझे खुद ये हो रहा है कि हम इन बच्चों को देख के मुझे हो रहा है इनकी किस तरीके से ये रह रहे होंगे, और इनका पता नहीं किस तरीके से इनके जहनी, मतलब मुझे खुद, मैं कह नहीं सक रहा हूँ कि इनके क्या हालत होगी यहाँ पे, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमें, मुझे अपने बच्चे देख के खुद भी हो रहा है कि ये इन बच्चों की किस तरीके से ये परवरिश कर रहे हैं, ये इनका क्या माइंडसेट बनेगा बाहर जाके जब ये जाएंगे, तो इनको अब हमें, मैं लफ्ज़ मेरे पास नहीं है कहने के लिए। मेरे ख्याल से अगर गिफ्ट्स वगैरह हम दे दें